नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सूर्य कनौजिया। मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 टूरिस्टों को मार दिया। ये हमला इतना घातक था कि इसमें जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को गंवाया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से आतंकी जो हैं ये इरादा करके आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार दें। मेरे हाथ में वो लिस्ट आ गई है और ये लिस्ट बता रही है कि कितने लोगों की जान गई है, कहाँ कहाँ के ये लोग रहने वाले थे, कितने लोग इस पूरे आतंकी हमले में इंजर्ड हुए हैं। मैं एक एक करके नाम बताऊंगा कि कौन कौन जो है इस पूरे मामले में शहीद हुआ है और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कितने लोग इस आतंकी हमले में मारे गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस लिस्ट के अनुसार दो लिस्ट है। एक लिस्ट है जिसमें 26 लोगों के नाम है, इसमें ये मरने वाले लोगों का नाम है, और दूसरी लिस्ट उन लोगों की है जो इंजर्ड हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जिनकी मौत हुई है वो कौन कौन है। इस लिस्ट के अनुसार जो सुशील नाथियाल नाम के एक शख्स हैं, वो इंदौर के रहने वाले थे, उनकी मौत हुई है। इसके बाद सैयद आदिल हुसैन शाह जो कि पहलगाम के ही रहने वाले थे, उनकी भी इसमें मौत हुई है। विनय नारवाल जो कि करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद नीरज उदवानी जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनकी मौत हुई है। बीतन अधिकारी जो कि विष्णु कोलकाता के रहने वाले हैं, उनकी भी मौत हुई है। सुदीप नेपुपाने जो कि बातवाली रोपांडी नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। शुभम द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। प्रशांत कुमार जो कि ओडिशा के रहने वाले हैं, उनकी मौत हुई है। मनीष रंजन जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। एन रामचंद्रा जो कि कोची केरला के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा दिनेश अग्रवाल जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। समीर गुहार जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद सचंद्रा मोली जो कि विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। मधुसूदन सोमशेट्टी बेंगलोर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। मंजुनाथ राव कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। भारत भूषण बेंगलुरु के रहने वाले हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। सुमित परमार गुजरात के रहने वाले हैं। यतेश परमार वो भी गुजरात के रहने वाले हैं। यतेश जो है वो सुमित परमार जो जिनकी मृत्यु हुई उनके पिता हैं। इसके एक बाद एयरफोर्स के एक एम्प्लॉय हैं तगेल हयानी जो कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। शैलेश भाई हिम्मत भाई कालंथिया जो कि सूरत के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। अब बात करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में जो लोग रहते थे जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें कौन कौन शामिल हैं। 3 भाई जो कि डोंबिवली के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हुई है। इसमें हेमंत जोशी नाम जिनका है वो संजय लक्ष्मण लेले, उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा अतुल मोनी जो कि डोंबिवली में ही रहते हैं, ये तीनों भाई थे, अपने चचेरे भाई थे। शनिवार को ये तीनों अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे और उसी वक्त जो है कल उन पर ये हमला हुआ। जो इनके परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि जो आतंकी थे उन आतंकियों ने नाम पूछा, आई कार्ड देखे और फिर गोली मारी। कुछ लोगों को तो ये भी कहा कि कलमा पढ़ो तो आपको छोड़ देंगे। इसके बाद इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा और इनकी मृत्यु हो गई। डोंबिवली के विष्णुनगर में रहने वाले ये तीनों चचेरे भाई हैं, फैमिली के साथ गए थे। महिलाओं को और बच्चों को नहीं मारा गया, सिर्फ जो पुरुष थे उन्हें ही मारा गया है। इसके बाद और 3 लोग जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनकी जान गई है। इसमें दिलीप देसाले जो कि पनवेल के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है, वो भी अपने परिवार के साथ कश्मीर गए हुए थे। संतोष जगदाले पुणे के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हुई है। और कस्तूरबा गानगोते पुणे के रहने वाले हैं, इनकी भी मृत्यु हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा मुंबई और महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों की जान इसमें गई है।
अब बात करते हैं जो लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें उनकी। एक दोबी विनोबा जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी वो इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर ए परमेश्वरम, वो भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 21 साल के हैं, वो इंजर्ड हुए हैं, उनके पेट में गोली लगी हुई है। शशि कुमार नाइक, ये फ्रैक्चर हुए हैं जब ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, 65 साल के हैं। ये जब आतंकी हमला हुआ तो ये भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त ये इंजर्ड हुए हैं। इसके बाद सांतनो जो कि 83 साल के हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो बेहोश हो गए थे, अनकॉन्शियस थे, उन्हें जीएमसी अनंतनाग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सोबदेव पाटिल मुंबई के रहने वाले हैं, उनके गले पर फायर इंजरी हुई है। इसके अलावा विनय बाई जो हैं गुजरात के, उनके राइट आर्म पर इंजरी हुई है, उन्हें जीएमसी अनंतनाग में भेजा गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मानिक पटेल ये महाराष्ट्र पनवेल के रहने वाले हैं, इनको माइनर इंजरी हुई है, स्टेबल हैं। रेणु पांडे नेपाल के रहने वाली हैं, इनको भी माइनर इंजरी हुई है, वो भी स्टेबल है। बाल चंद्रू महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्हें भी माइनर इंजरी है, ये स्टेबल हैं। अभया राव कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये भी माइनर इंजर्ड हैं और स्टेबल हैं। आकांक्षा जो है इंदौर के रहने वाली हैं और इन्हें भी माइनर इंजरी हुई है। इसके बाद लक्षिता दास जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं, उन्हें भी माइनर इंजरी हुई है। जेनिफर इंदौर एमपी के रहने वाली हैं, उन्हें भी स्ट्रेस हो गया है, वो भी स्टेबल हैं। जया मिश्रा हैदराबाद के हैं, माइनर इंजरी हुई है। शाबरी गुहा जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, उनका जो राइट एंकल है वो ट्विस्ट हो चुका है, वो भी स्टेबल हैं। हर्षा जैन महाराष्ट्र की हैं, वो भी माइनर इंजरी हुई है, और निकिता जैन, उन्हें भी माइनर इंजरी हुई है। तो इस लिस्ट के अनुसार लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 महाराष्ट्र के हैं, और इंजर्ड की अगर बात करें तो इंजर्ड में भी बड़े पैमाने पर अगर देख लिया जाए तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 5 लोग महाराष्ट्र के हैं, टोटल 17 इंजर्ड हैं। तो लिस्ट आई हुई है और अब इनके जो मृतक हैं उनके शवों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।